नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको ले जाने वाले हैं भारत के एक प्रमुख पर्यटन स्थल गोवा, जहां के लोग प्लान तो बनाते हैं पर आखिरी वक्त में कोई ना कोई दोस्त हमारा कैंसिल कर देता है गोवा का प्लान। फिर भी मैं आपको इस वीडियो में गोवा घुमाऊंगा। गोवा भारत का एक खूबसूरत राज्य है जहां पर्यटक खोई हुई सुख शांति और रोमांच का आनंद लेता है। तो चलिए मेरे साथ इस यात्रा में अपने लिए गोवा के बेहतरीन पर्यटन स्थलों को खोजते हैं। चापोरा फोर्ट जो गोवा में स्थित है, इसका निर्माण पुर्तगाली साम्राज्य के समय में किया गया था और यह आज भी अपनी भव्यतापूर्ण संरचना और खूबसूरत दृश्यों के लिए मशहूर है। चापोरा फोर्ट समुद्र तट से ऊंची एक पहाड़ी पर स्थित है, जिससे इसे घिरने वाले दृश्य अत्यधिक आकर्षक होते हैं। इसके अतिरिक्त चापोरा फोर्ट को बॉलीवुड फिल्म दिल चाहता है में भी प्रस्तुत किया गया था, जिससे इसे और भी प्रसिद्धता मिली। यहाँ से आप समुद्री तट, नदी और आसपासी सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। बागा और केलंगूट बीच गोवा में स्थित है। बागा बीच गोवा के उत्तरी भाग में स्थित है और इसको उत्तरी गोवा का राजधानी पर्यटन स्थल माना जाता है। यहाँ की पहचान उच्च संगठनीय रात्रि जीवन, धमाकेदार पार्टियाँ और एडवेंचर स्पोर्ट्स है, और साथ ही कई रेस्टोरेंट, बार और शॉपिंग की जगहें यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जहाँ आप मस्ती का आनंद ले सकते हैं। वहीं केलंगूट बीच बागा बीच के पश्चिमी भाग में स्थित है और यह भी पर्यटन स्थल के रूप में मशहूर है। यह बीच सुंदरता और शांति का एक आदर्श स्थान है और इसकी सफ़ेद रेत और नीले पानी का मनमोहक दृश्य मनोहारी है। यहाँ पर्यटकों को स्वागत किया जाता है और यहाँ पर्यटन सुविधाओं और रेस्टोरेंट भी उपलब्ध हैं। इन दोनों बीचों पर आप समुद्र तट के मजेदार निवासीय पक्षियों को देख सकते हैं, समुद्री खेल का आनंद ले सकते हैं और ताजगी भरी हवा का आनंद ले सकते हैं। ये दोनों ही बीचें गोवा के पर्यटन का मनोहारी अंग है और यहाँ आपको यात्रा का आनंद पूरी तरह से मिलेगा। वैगटोर बीच सफ़ेद संगमरमर की धाराओं, घने पेड़ पौधों और नरम मिट्टी के साथ बनी धुनी रेत के कारण खास है। इसके खूबसूरत नज़ारों को देखकर यह एक पर्यटकों का मनमोहक स्थल बन गया है। यहाँ पर्यटक अपनी छुट्टियों में समुद्री तट और मनोरंजन का आनंद ले सकते हैं। वैगटोर बीच पर सेलिंग, बोट राइडिंग, जेट स्कीइंग और विंडसर्फिंग जैसे विभिन्न पानी के खेल का आनंद लिया जा सकता है। इसके अलावा वैगटोर बीच पर कई रेस्टोरेंट, कैफ़े और नाइट क्लब है, जहां आप स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय भोजन का आनंद ले सकते हैं। ये वैगटोर बीच सूर्यास्त देखने का भी एक प्रमुख स्थल है, जो कि बहुत रोमांचकारी होता है। वैगटोर बीच गोवा का एक खास हिस्सा है और यहाँ आपको गोवा की स्वाभाविक सुंदरता और आनंद का एक अद्वितीय अनुभव मिलेगा। दूधसागर जलप्रपात गोवा में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसे दूधसागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जलप्रपात के नीचे जल धाराएं उत्पन्न होती हैं और वे दूध की ढाल की तरह दिखाई देती हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि यह जलप्रपात भारत की सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है और इसकी ऊंचाई करीब 600 मीटर है। यह जलप्रपात जुलाई से सितंबर तक प्राकृतिक खूबसूरती की दृष्टि को अपनी ऊर्जा से बढ़ाता है, जब मानसून ऋतु में बारिश की मात्रा ज़्यादा होती है। यह जलप्रपात एक शानदार दृश्य प्रदान करता है, जहां बड़े आकार के पत्थरों से गिरती हुई जल की धाराएं पानी के धुएं जैसी दिखती हैं। इसके चारों ओर हरी भरी जंगल, घास के मैदान और वन्य जीवों का आवास मिलता है। यहाँ प्रकृति के साथ घुल मिलकर यात्रियों को शांति और सुकून का अनुभव का अवसर मिलता है। दूधसागर जलप्रपात की यात्रा आपको एक अवास्तविक अनुभव प्रदान करेगी और आपकी यात्रा को यादगार बना देगी। पैलोलम बीच गोवा का सबसे प्रसिद्ध और प्रिय आकर्षण है। पैलोलम बीच को इसकी सफ़ेद पानी, सुनहरे रेत और तट के आसपास के वन्य जीवन की वजह से मशहूरता प्राप्त है। यहाँ कुछ ऐसी खास जगहें हैं जहाँ बैठ के आप सूर्यास्त देख सकते हैं। यदि आप सांसारिक जीवन से दूर होना चाहते हैं तो पैलोलम बीच आपके लिए एक आदर्श स्थान है।
तकरीबन हर बीच की तरह इसमें भी आपको तरह तरह के रेस्टोरेंट, कैफ़े और शॉप्स मिलेंगे जहां आप आसानी से स्वादिष्ट खाना और संग्रह कर सकते हैं। चूंकि पैलोलेम बीच खूबसूरत समुद्र तटों में से एक है, तो यहाँ भीड़ भी बहुत होती है। पैलोलेम बीच गोवा के गर्मी महीनों में सबसे अधिक आकर्षण होता है। तो अगर आप गोवा जा रहे हैं तो पैलोलेम बीच ज़रूर घूमिएगा। फॉन्टेनास की गलियां आपको पुराने वक्त की यादें ताजगी से याद दिला सकती हैं। यहाँ के घर और इमारतें पुर्तगीज शैली में बनी हैं, जिसमें सुंदर संग्रहालय, चर्च और भव्य विला शामिल हैं। यहाँ के आवासीय इलाके की सड़कें भव्य पेड़ों और फूलों से सजी होती हैं, जिसे यह स्थान आपको चंद नवन की याद दिला सकता है। फॉन्टेनास आपको गोवा की पुरानी विरासत और पुर्तगीज संस्कृति का अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। यहाँ आप पारंपरिक रंग बिरंगे घरों को देख सकते हैं, व्यापारियों की दुकानों में घूम सकते हैं और स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। यदि आप गोवा यात्रा कर रहे हैं तो फॉन्टेनास एक आवश्यक स्थान है। यहाँ आप अपनी यात्रा के दौरान अपने मन को शांत करने के लिए एक मनोहारी और मानसिक आरामदायक माहौल प्राप्त कर सकते हैं। अगोंडा बीच गोवा के सबसे शांतिपूर्ण और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर बीचों में से एक है। यह एक अवैध दरियाई गांव है जहां आपको साहसिक और शांतिपूर्ण दोनों अनुभव मिलते हैं। यह बीच प्रकृति की गोद में स्थित है। इस बीच में आपको कोई भी व्यापारिक गतिविधियां नहीं दिखेगी, जिससे यह अन्य व्यापारिक बीचों से अलग होता है। यहाँ आपको एकांत और मनोहारी पर्यटन अनुभव मिलता है। अगोंडा बीच की खूबसूरती उसकी सफ़ेद रेतीली बीच, सादे लाल पत्थरों और सुनहरे वृक्षों में स्थित समुद्र तट से प्रकट होती है। यहाँ की साफ और शांत पानी में स्नान करना और सूरज के साथ बीच पर आराम करना बहुत आनंदमय होता है। यहाँ कई सारे रिजॉर्ट एरिया हैं जहाँ पे आप रुक सकते हैं, जिसमें शिकारी झोपड़ी, टेंट और कॉटेज भी शामिल हैं। आप यहाँ रुककर प्रकृति के आसपास का आनंद ले सकते हैं और आसपास के तारों को निहारते हुए रात का शांतिपूर्ण वातावरण का आनंद उठा सकते हैं। गोवा एक आकर्षक पर्यटन स्थल है और यहाँ पे फ्राइडे नाइट मार्केट यानी फ्ली मार्केट बाज़ार का आयोजन किया जाता है। यह बाज़ार विशेषतः शाम के समय में हर शुक्रवार को आयोजित होता है। वहाँ भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं की विविधता उपलब्ध होती है। फ्राइडे नाइट मार्केट में आपको वस्त्र, फूल, गहने, चमकदार वस्त्र, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, स्थानीय खाद्य पदार्थ और बहुत कुछ खरीदने का विकल्प मिलता है। आप यहाँ पे खूबसूरत चटाइयाँ, ग्लास आइटम और लकड़ी के कार्विंग्स, चमकीले जूते और अन्य वस्त्र प्राप्त कर सकते हैं। इस बाज़ार में आप पेड़ के नीचे मस्त ठंडे मौसम में खाना खा सकते हैं और यह जगह खासकर अपने रंगीन और विविध कपड़ों के लिए मशहूर है। इसके अलावा आप यहाँ पे स्वादिष्ट स्थानीय खाने का भी आनंद ले सकते हैं। इस मार्केट में आपको बहुत सारे रशियन लोग मिलेंगे। अधिकतर लोग यहाँ पे आराम फरमाते हैं। गोवा में विभिन्न धार्मिक संस्थान स्थापित हैं और यहाँ कई चर्चेस भी हैं जो ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व रखती हैं, जैसे कि बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। यह चर्च गोवा की सबसे प्रसिद्ध और प्राचीनतम चर्चों में से एक है। यह रोमन कैथोलिक चर्च का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और यह विश्व धरोहर स्थलों की सूची में आता है। दूसरा है इमैक्युलेट चर्च। यह भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है जो आकर्षण के रूप में विख्यात है। यह चर्च पोर्तुगीज काल के एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुकी है। चर्च का वास्तुकला आकर्षक है और इसे पुरानी गोवा शैली में निर्मित किया गया है। चर्च की मार्बल फ्लोरिंग, आधुनिक छतें, विशाल दरवाजे और उत्कृष्ट संग्रहालय मंच इसे विशेष बनाते हैं। इमैक्युलेट चर्च गोवा में एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और वहां आने वाले लोग इसे अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक यात्रा का हिस्सा बनाते हैं। चर्च के पास एक छोटी मार्केट भी है जहां पे आप कुछ खरीदारी कर सकते हैं। श्री कैथेड्रल भी भारत की गोवा राज्य की प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यह ईसाई धर्म का पवित्र स्थान है और गोवा के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। यह एक महान विशालकाय चर्च है जिसकी ऊंचाई 250 फुट है और इसे एशिया में सबसे बड़ी ईसाई चर्च के रूप में माना जाता है। अंजुना बीच का नाम गोवा के पवित्र एवं ऐतिहासिक मंदिर श्री शांतादुर्ग प्रसिद्ध मंदिर गोविंद देवस्थान के निकट स्थित एक गांव के नाम पर रखा गया है। अंजुना बीच विशालतम बीचों में से एक है और इसका आकर्षण इसकी सुंदरता और मनोहारी वातावरण में है। यहाँ विदेशी पर्यटक
खासकर रशियन और देसी पर्यटक दोनों आकर्षित होते हैं। इस बीच पर सैकड़ों लंबी रेखा में पेड़ पौधों की छाया में आप बैठकर समुद्री जल स्पर्श का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा इस बीच पर लोग विभिन्न खेल और शौक भी लिए हैं, जैसे कि सर्फिंग, पैरासेलिंग और फ्रिस्बी खेलना। अंजुना बीच गोवा के प्रमुख पार्टी स्थलों में से एक है। यहाँ पर्यटक पूरे जोश और उत्साह के साथ रात भर डांस, म्यूजिक और मस्ती का आनंद लेते हैं। साथ ही इस बीच पर अनेक रेस्टोरेंट और शॉप है जहाँ आप स्वादिष्ट खाना खा सकते हैं और स्मार्ट चीज़ें भी खरीद सकते हैं। गोवा में घूमने के लिए आपके पास सिंक्वेरियम बीच और अगुआड़ा फोर्ट भी है, जहाँ से सूर्यास्त देखना एक बहुत ही मस्त अनुभव है। यहाँ पे आप जेट स्की, बनाना बोटिंग भी कर सकते हैं। अगुआड़ा फोर्ट जो सिंक्वेरियम बीच के पास है, गोवा का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह किला पुरानी दुर्ग और समुद्री किले के रूप में विख्यात है और गोवा के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह अपनी भव्य और मैजेस्टिक रचना के लिए प्रसिद्ध है और समुद्र तट से आपको शानदार नज़ारों की पेशकश करता है। अगुआड़ा किले में आप इतिहास के बारे में अधिक जान सकते हैं, खूबसूरत राजमहल को देख सकते हैं और सुंदर गोवा की खोज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप अपने आसपास के दृश्यों का आनंद ले सकते हैं और साथ ही समुद्री हवाओं का आनंद उठा सकते हैं। गोवा जो जगह है ना, वहाँ मनोरंजन की एक अलग ही दुनिया है जिसमें कसीनो भी शामिल है। गोवा में आपको तरह तरह के बहुत सारे कसिनो मिल जाएंगे जहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि बिग डैडी या फिर मैजेस्टिक प्राइड और भी बहुत सारे हैं। हर कसिनो का अपना अपना सेटअप है और इनके अंदर बहुत सारे गेम्स और रोलेट और बहुत सारे मज़ा आ जाएगा आपको। इतने सारे गेम्स हैं। आप फैमिली के साथ जा सकते हैं जहाँ पे आपको क्रूज़ में आपको बहुत सारे जगह, कुछ बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक अलग ही सेपरेट पूरा डेक होता है जिसमें वो लोग जाकर एंजॉय कर सकते हैं। और आप अनलिमिटेड खाना और कुछ पैकेज होता है, उस पैकेज को देकर आप अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट भी ले सकते हैं। तो गोवा जाने से पहले आप रिसर्च कर लीजिए कि आप किस कसिनो में जाने वाले हैं और मज़ा लीजिए गोवा का, क्योंकि कसिनो अगर आप नहीं जाते तो एक मज़ा छूट जाएगा गोवा का आपके लिए। आरंबोल बीच सफ़ेद रेत के साथ साथ धीरे धीरे फैलने वाली जंगली जगह की वजह से प्रसिद्ध है। यह बीच शांतिपूर्ण और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। इस बीच का माहौल आरामदायक है और यहाँ भी ढलते सूरज का आनंद लेना एक रमणीय अनुभव है। अपनी भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी से अगर आप आराम पाना चाहते हैं तो आप यहाँ आकर योगासन, मेडिटेशन और रिजॉर्ट में आराम करने का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स जैसे स्कूबा डाइविंग, विंड सर्फिंग जैसे जो वाटर स्पोर्ट्स हैं उनका भी आनंद ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आरंबोल बीच पार्टी स्थल के रूप में भी मशहूर है। यहाँ शाम होते ही विभिन्न कार्यक्रम स्टार्ट हो जाते हैं। लाइव म्यूज़िक, नृत्य प्रदर्शन होता है जिसका आप आनंद ले सकते हैं। शांता दुर्ग और मंगेशी टेम्पल, ये दोनों मंदिर गोवा के मशहूर पूजा स्थल हैं और इन्हें भारतीय हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक माना जाता है। शांता दुर्ग मंदिर पंजिम से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है और गोवा के सबसे प्रमुख देवी मंदिरों में से एक है। यहाँ प्रति वर्ष नवरात्रि के दौरान महोत्सव मनाया जाता है जिसे बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मंदिर के पास खूबसूरत वातावरण और पर्यटन स्थल की बहुत अच्छी सुविधा है। वहीं जो मंगेशी टेम्पल है वह भगवान शिव को समर्पित है और गोवा के प्रमुख शिव मंदिरों में से एक है। मंगेशी टेम्पल गोवा का सबसे प्रसिद्ध और पवित्र स्थानों में से एक है और यह प्रति वर्ष महाशिवरात्रि के दौरान बड़ी भक्ति उत्साह से मनाया जाता है। मंदिर की विशेषता उसके आर्किटेक्चरल डिजाइन में है जो गोवीय वास्तुकला के अनुसार बनाया गया है। ये दोनों मंदिर आध्यात्मिकता, साहित्य और गोवीय संस्कृति के प्रमुख केंद्र हैं और इन्हें यात्रियों और धार्मिक आस्था के लिए महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। बोगमालो बीच गोवा भारत के गोवा राज्य में स्थित है। यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और भारतीय खाड़ी के किनारे स्थित है। यह बीच पूरी तरह से प्राकृतिक और सुंदर है और इसे सफ़ेद रेत के क्षेत्रों से चारों ओर से ये घिरा हुआ है। इसका नाम बोगमालो पुर्तगीज शब्द बैगमला से किया गया है जिसका अर्थ है अच्छा खाद। यह बीच पर्यटकों को अपनी सुंदरता, शांति और आराम की वजह से आकर्षित करता है।
हर बीच की तरह इस बीच में भी आपको छोटे छोटे होटल, रेस्टोरेंट और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के लिए पानी के खेल सब आप यहाँ पे आनंद ले सकते हैं। इसी बोगमालो बीच के पास ही स्थित दूसरा प्रमुख पर्यटन स्थल है जिसे हम वास्को डी गामा जानते हैं। इसलिए बोगमालो बीच को अपनी गोवा की यात्रा में शामिल करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तांबड़ी सुरला मंदिर भगवान भोलेनाथ का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर अपनी अनूठी शैली के लिए प्रसिद्ध है। 12वीं शताब्दी के दौरान निर्मित किया गया यह मंदिर कदम्ब यादव वंश की वास्तुकला शैली का एकमात्र स्मारक है। इस मंदिर के निर्माण काल के समय इस स्थान पर कदम्ब वंश का शासन था। यदि आप इस मंदिर की वास्तुकला पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि इस मंदिर का निर्माण करने वाले कारीगरों को कितना दर्द सहना पड़ा था। तांबड़ी सुरला मंदिर पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी रहती है। विशेषकर शिवरात्रि का त्यौहार यहाँ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं जो तांबड़ी सुरला वाटरफॉल है वो गोवा के प्रसिद्ध तांबड़ी सुरला मंदिर से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आप गोवा या तांबड़ी सुरला मंदिर के सैर पर निकलते हैं तो एक बार इस खूबसूरत झरने पर घूमने ज़रूर जाएं। बटरफ्लाई बीच ये एक खूबसूरत बीच है। इस बीच को सीक्रेट बीच नाम से भी जाना जाता है। यदि आप शांत माहौल और प्राइवेसी की तलाश में हैं तो बटरफ्लाई बीच पर आकर आपकी तलाश खत्म हो जाएगी। बटरफ्लाई बीच हनीमून के लिए भी एक शानदार स्थान है। इस बीच को हनीमून बीच भी कहा जाता है। बटरफ्लाई बीच तक पहुंचना थोड़ा कठिन होता है और बीच तक पैदल नहीं पहुंच सकते, इसीलिए आपको पेलोलम बीच से नौका करके यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। और यही सबसे खास कारण है जिसकी वजह से ये बटरफ्लाई बीच सबसे शांत और प्राइवेसी खोजने वाले व्यक्तियों के बीच सबसे अधिक महत्व रखता है। मायम झील सुंदर है क्योंकि यह घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरी हुई है। झील का दौरा करने पर आपको नारियल पानी और ट्रिंकेट बेचने वाले कुछ विक्रेता दिखाई देंगे। झील का शांत और ध्यानमयी दृश्य आपका दिल जीत लेता है। काफ़ी देर तक रुकें और आप कुछ विदेशी पक्षियों और बतखों को देख सकते हैं जो आमतौर पर झील के दूर के छोर पर रहते हैं। मायम झील में करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि फ़ोटोग्राफी, नौकायान जिसमें आप जो पैदल चलने वाली छोटी नाव होती है वो वहाँ उपलब्ध है जिसका आप आनंद ले सकते हैं। साथ ही आप बंगी जंपिंग कर सकते हैं जिसमें आपको ऊपर से कूद के बड़ा मज़ा आएगा। इस झील की यात्रा के लिए अक्टूबर से मार्च का समय सबसे अच्छा है क्योंकि इस दौरान इसकी सुंदरता पूरी तरह से निखर कर सामने आती है। काबो दे रामा फोर्ट जो 1679 में मराठा के एक हिंदू राजा शिवाजी द्वारा बनाया गया था। इसका निर्माण भारतीय किले की वास्तुकला के साथ किया गया है। किले का नाम महाकाव्य रामायण के नायक भगवान राम के नाम पर रखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या से निर्वासित होने के दौरान उन्होंने और उनकी प्यारी पत्नी सीता ने यहाँ शरण ली थी। हिंदू महाकाव्य रामायण से अपना नाम प्राप्त करते हुए यह प्राचीन किला गोवा में पुर्तगाली शासन से बहुत पहले का है, जो इसे गोवा के सबसे पुराने किलों में से एक बनाता है। हालांकि समय और तत्वों ने इस गौरवपूर्ण संरचना का सामना किया है। यह आज भी खड़ा है, साल नदी के मुहाने की रखवाली करता है और समुद्र और आसपास के ग्रामीण इलाकों के मनोरम दृश्य पेश करता है। अगर आप गोवा घूमने जाते हैं तो वहाँ पंजी मार्केट, जिसे पंजिम बाज़ार भी कहते हैं, गोवा का सबसे बड़ा और खूबसूरत बाज़ार है। पर्यटक यहाँ पर घंटों तक समय बिता सकते हैं और ख़रीदारी कर सकते हैं। नट्स, वाइन, स्थानीय मसाले, हस्तशिल्प और ख़रीदने के लिए कई चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। आप स्वादिष्ट भोजन का आनंद भी यहाँ पे ले सकते हैं। कोलवा बीच पर्यटकों द्वारा सबसे अधिक देखा जाने वाला बीच है। यह 25 किलोमीटर तक लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि उत्तर में बोगमालो से लेकर दक्षिण में काबो दे रामा तक इसका अच्छा तट क्षेत्र है। कोलवा बीच की सफ़ेद रेत इसकी सुंदरता में और अधिक इजाफा करती है। यहाँ नारियल के पेड़ों को लहराता हुए देखना अपने आप में ही एक अनूठा अनुभव है। इस बीच पर आप पैराग्लाइडिंग और बनाना बोट राइड जैसे आकर्षित पानी के खेल निश्चित रूप से आपका आकर्षित कर देंगे। जबकि कोलवा बीच शांति प्रेमियों के लिए शांत माहौल वाला है और यहाँ पार्टी प्रेमियों के लिए रात में चकाचौंध देखने को मिलती है। कोलवा बीच पर सैकड़ों पर्यटक और स्थानीय लोग बार या पब में आते हैं और यहाँ जमकर जश्न मनाते हैं। यहाँ होने वाले संगीत और स्वादिष्ट समुद्री भोजन का लुत्फ भी आप उठा सकते हैं।
हर्वेलम वाटरफॉल। अरवलम गुफाओं के पास स्थित गोवा का यह एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है जो हरे भरे जंगलों के भीतर बसा हुआ है। हर्वेलम जलप्रपात कम ऊंचाई वाला झरना है जिसका पानी सिर्फ 50 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। इसके बावजूद भी इस जलप्रपात ने पर्यटकों के बीच काफ़ी लोकप्रियता हासिल की है। तो दोस्तों, ये थी गोवा की कुछ ऐसी जगह जो आपके आम जीवन से निकल कर जब आप यहाँ आते हैं और इन जगहों पे घूमते हैं तो आपको एक नया जीवन का अनुभव होता है। तो अगर आपको गोवा पसंद आया और आप प्लान कर रहे हैं गोवा जाने का, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।